पैर में सूजन, पेट में पानी भरना, फेफड़ों में पानी भरना या चेहरे पे आंख के आसपास सूजन आना, ये कुछ ऐसे कॉमन लक्षण हैं जिसके मरीज अक्सर हमारे पास आते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सूजन जो होता है वो किस कारण से होता है और कौन कौन से जांच इसमें कराने जरूरी होते हैं। इसके अलावा ऐसे क्या क्या उपाय हम घर पे अपनाएं ताकि ये सूजन न हो या फिर कम हो। ऐसी क्या क्या चीजें हमें खानी चाहिए जिससे कि सूजन कम करने में सहायता मिले, या फिर हम क्या क्या चीजों को नहीं खाना है जो कि सूजन को बढ़ाते हैं। तो इन सब बातों का हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर अखिलेश कुमार। स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल आपकी सेहत मेरी सलाह में। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि अधिकांश लोगों तक ये जरूरी इंफॉर्मेशन जा सके। तो चलिए, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा लोग आते हैं कि पैर में सूजन क्यों होता है। तो पैरों में सूजन होने के कुछ सिस्टेमिक कारण होते हैं, जैसे कि हमारे जो है अगर हार्ट फेल्योर है, बीपी बहुत लंबे समय तक बढ़ा रह रहा है, उसको दवाएं नहीं ली गई हैं, हार्ट फेल्योर में चला गया है, उसकी वजह से सूजन शुरू होता है। या फिर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो रहा हो, पेशाब में प्रोटीन ज़्यादा जा रहा हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा खून की कमी हो, या थायराइड के पेशेंट्स हो, तो उनमें अक्सर सूजन पैरों से शुरू होता है। अगर आपके पेट में पानी भर रहा है या पेट में सूजन हो रहा है तो फिर आपको सबसे जो कॉमन होता है लीवर की परेशानी होती है। तो लीवर की परेशानी की वजह से जनरली पेट में सूजन शुरू होता है या पेट में पानी भरना शुरू होता है। अगर आपके चेहरे पे सूजन शुरू हो रहा है तो सामान्यतः यह आपकी किडनी की अगर कोई परेशानी है तो उसकी वजह से चेहरे पे सूजन शुरू होता है, और धीरे धीरे ये कोई भी सूजन हो, पैर का सूजन हो, पेट का हो या फिर चेहरे का सूजन हो, अगर सही से इलाज नहीं होता है तो वो सूजन धीरे धीरे करके पूरे शरीर में फैल जाता है और पूरा शरीर सूज जाता है। तो ये हो गए कुछ कॉमन कारण सूजन होने के। अब अगर आपको सूजन हो रहा है तो कई बार अगर आप जैसे कि जहाँ पे हड्डी है उसके पास पैर में दबाएंगे तो दबाने पे गड्ढा पड़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं पिटिंग एडिमा। कुछ सूजन ऐसे होते हैं जो कि दबाने पे गड्ढा नहीं पड़ता है, वो बोलते हैं नॉन पिटिंग एडिमा। तो अधिकांश सूजन जो होते हैं उनमें दबाने पे गड्ढा पड़ता है। अब कुछ ऐसे हैं जिनमें दबाने पे नहीं गड्ढा पड़ता है। जो नॉन पिटिंग एडिमा होती है वो होता है जैसे कि फाइलेरिया अगर हो रहा हो आपको, या फिर आपको मिक्सिडीमा हो रहा है जो थायराइड की एक बीमारी होती है उसमें होता है, या फिर आपको कोई मेलिग्नेंसी हो तो उसमें दबाने पर भी जो है गड्ढा नहीं पड़ता है, स्किन एकदम ड्राई होती है। और अगर आपको दबाने पे गड्ढा पड़ रहा है तो जो सामान्यतः चीजें हैं कि अगर आपको हार्ट फेल्योर है या फिर बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, या खून की कमी हो रही है, बहुत सारी दवाइयाँ भी होती हैं जिनकी वजह से सूजन होता है। जैसे कि बीपी की कुछ दवाएं होती हैं जो कि शरीर में सूजन कराती हैं। इसके अलावा आपको अगर कुछ हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि अक्सर गाँव में बहुत सारे मरीजों को लोग प्रिस्क्राइब कर देते हैं, वो भी सूजन कराती हैं। तो कुछ दवाएं भी हैं, मानसिक रोगी के लिए कुछ दवाएं दी जाती है, वो भी सूजन कराती हैं, शरीर उनका भी फूलने लगता है। तो ये सब कुछ सामान्य चीजें हैं जो कि सूजन कराती हैं। अब अगर सूजन हो ही रहा है किसी को तो उसको कौन कौन से जांच करानी चाहिए। तो जांच जो होते हैं वो सिम्टम मरीज के लक्षण के आधार पर होता है। ये नहीं कि हर मरीज में सूजन है तो उसको सारी जांचें करा लेने हैं। मरीज को पहले लक्षण क्या क्या आ रहे हैं, मरीज को क्या क्या परेशानी हो रही है, और लक्षण आ रहे हैं उसके हिसाब से हम चेक करते हैं कि उसको कौन सा सिस्टम ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, दिल की वजह से हो रहा है, किडनी की वजह से हो रहा है, लीवर की वजह से हो रहा है, या फिर कोई और कारण है, खून की कमी है, थायराइड है, या फिर कोई और इन सिस्टेमिक इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से ये सूजन हो रहा है। पहले हम ये चेक करते हैं और जो सबसे अप्रोप्रिएट लगता है वो जांच कराना रहता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको अगर दिल की दिक्कत लग रही है तो उसमें आप ईसीजी कराते हैं, एक्सरे कराते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो एक इकोकार्डियोग्राफी कराया जाता है। अगर किडनी की दिक्कत हो लगती है तो उसमें किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, यूरिन आयरन करा लेते हैं। अगर लीवर की परेशानी समझ में आती है कि लीवर की वजह से ये चीज़ हो रहा है
तो फिर हम उसमें लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, यूरिन आयरन कराते हैं। तो ये सब कुछ सामान्य जाँच है। अगर मरीज़ में खून की कमी दिख रही है या थायराइड के लक्षण दिख रहे हैं तो फिर उनको ये जाँचें कराते हैं। अब कुछ सूजन होते हैं जो एक ही साइड में होते हैं, दोनों पैरों में एक साथ नहीं होते हैं। जैसे कि अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो रहा हो या इंफीरियर वेना कावा सिंड्रोम है, तो उसमें वो स्पेसिफिक एक जाँच कराते हैं, पैर का वेनस कलर डॉपलर कराते हैं, या और भी अगर जो भी जाँच से समझ में आ रहा है कि ये दिक्कत यहाँ पे हो रही है मरीज़ को, तो उसके हिसाब से आगे का जाँच हम डिसाइड करते हैं। हर मरीज़ को सारी जाँचें करानी ज़रूरी नहीं होती हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी को सूजन हो रहा है तो उसको करना क्या रहता है। तो पहली बात ये है कि सूजन में होता क्या है, तो सूजन जहाँ भी है वहाँ पे एक्सेस पानी इकट्ठा होता है। आपको नमक कम लेना रहता है, नमक कम लेंगे तो पानी अपने आप कम इकट्ठा होगा। इसके अलावा आपको प्रोटीन की अगर लग रहा है कमी तो हाई प्रोटीन डाइट लेना रहता है। अगर खून की कमी लग रही है तो उसमें खून बढ़ाने वाली चीज़ें आयरन, फोलिक एसिड लेते हैं, या फिर आपको हरी पत्तेदार सब्जियाँ जो भी आती हैं, पालक, बथुआ, या फिर आपका चुकंदर है, खजूर है, जिनमें भी आयरन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, वो चीज़ें लेना ज़रूरी होता है। उसमें खून बढ़ जाता है तो उसकी वजह से वो चीज़ सही हो जाती है। अगर किडनी की दिक्कत है तो किडनी की दवाएँ चलती हैं। अगर लीवर की दिक्कत है तो उसमें जनरली लीवर की दिक्कत में प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से होता है। तो उसमें कई बार एल्ब्यूमिन के इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो। तो ये सब सामान्य चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए थायराइड की दिक्कत है तो उसमें आपको फिर उसकी दवा लगातार चलानी रहती है। तो मरीज़ के लक्षण के हिसाब से उसका इलाज किया जाता है, और फिर जो है इसमें मरीज़ पूरी तरीके से लगभग ठीक हो जाते हैं। अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस है या इंफीरियर वेना कावा सिंड्रोम लगता है तो उसमें फिर उसका एक अलग ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है। तो जैसे भी लक्षण होते हैं, जैसे भी मरीज़ को जाँच करके चेक करके देखते हैं, फिर रिपोर्ट आती है तो इसमें मरीज़ का इलाज किया जाता है, वो बिल्कुल सही हो जाता है।